नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और हमारे साथ हैं व्यापारी नेता श्री राघव वर्मा जी। दोस्तों, झांसी में कोरोना तेजी से फैलता हुआ अभी तक 18 नगरवासियों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, जिसमें 2 कोरोना योद्धा भी हैं, या यूँ कहें कि 2 सिपाहियों को भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोरोना की इस लड़ाई में कि हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना, मैं आज अपने विचार साझा करने के लिए श्री राघव वर्मा जी हमारे साथ हैं। राघव जी, 40 दिन से ऊपर हो गए लॉकडाउन हुए और सराफा व्यवसायी समेत अधिकतर व्यापारियों का हाल बेहाल है। इस बारे में सरकार से आपका क्या कहना है? नमस्कार हेमंत जी। 40 दिन से ऊपर हमारे ये लॉकडाउन हो चुका है और इस समय चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, चाहे थोक व्यापारी हो या सराफे व्यापार का जो रीढ़ की हड्डी है, जो कि कारीगर के रूप में आता है, वो इस समय बहुत बेहाल है। और इसके लिए क्योंकि वो डेली का कमाने वाला था, लोगों को लगता है कि वो सोने का काम कर रहा है, लेकिन वो दूसरे का सोना होता है, वो सेठ का सोना है और वो व्यापारी ना हो के वो एक मजदूर है जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है। तो मेरा सरकार से केवल इतना सा निवेदन है कि वो उनके लिए भी अलग से कोई पैकेज निकाले, जिससे कि हमारा ये उद्योग खत्म ना हो, हमारी ये कारीगरी खत्म ना हो। इस तरह का कोई ऐसा पैकेज निकाले और पूरे भारतवर्ष के कारीगरों के लिए निकाले। ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, पुनः विनती है। और जैसा मतलब ये कहना चाहिए कि अगर आप कहें तो हम लोग वहाँ जाके उनसे निवेदन भी कर सकते हैं। राघव जी, एक चीज़ और है कि आपका क्या मतलब लोगों में, अपने जो सराफा व्यापारी हैं या व्यापारी हैं, उनके लिए क्या संदेश है इस लॉकडाउन में या कोरोना से बचने के लिए? जी, हमारा एक छोटा सा संदेश है कि सबसे पहले आप पॉजिटिव रहें, अपने सकारात्मक रहें। हमको क्योंकि कोई भी बीमारी या कुछ भी दुख या तकलीफ नकारात्मक से पहले फैलती है, तो मेरा ये मानना है कि आप सकारात्मक रहें और लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से भड़बड़ाहट ना फैलाएं। ये मेरा शब्द है, भड़बड़ाहट, तो इसको मत लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत तरीके से अपनी दुकानों पर बैठें, तरीके से लोगों से मिलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जिस तरह से मास्क लगाकर बैठें। और जहाँ तक हो सके तो अपनी अपनी दुकानों पर मास्क एक छोटा वाला ज़रूर रखें, जिससे कि अगर कोई ग्राहक लेके ना आए तो उसको दे और वो जब लगा के बैठे तभी उससे बात करें। अच्छा, जो व्यापारी बदहाल है उसकी मदद के लिए सरकार से कोई मांग? जी, मेरा बहुत मांग है कि इस समय छोटा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, जो कि शटर वाली दुकान तो ज़रूर है उसकी बाज़ार में, लेकिन उसके यहाँ कोई भी नौकर नहीं है, तो इस तरह के व्यापारी भी मेरी नज़र में एक तरह से डेली बेसिस के लोग होते हैं। तो इनके लिए भी पैकेज तैयार करा जाए सरकार द्वारा और इन लोगों के भी खाते में 1000 रुपये, जो जिस तरह से ये डेली बेसिस के मजदूरों को देते हैं, वो उनको भी 1000 रुपये की मदद की जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आपकी दुकानों पे मजदूर काम करता था, उनका आज हाल क्या है? उनके लिए भी कुछ मदद होनी चाहिए सरकार? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए मदद ज़रूर मिलना चाहिए। जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको मदद मिलना चाहिए। ये एक बड़ी विडंबना हो रही है कि कई लोगों ने कार्ड नहीं बनवाए थे, अब उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। तो मेरी सरकार से पुनः मांग है कि इस तरह के मजदूरों के लिए एक अलग से पैकेज तैयार किया जाए। जो दुकानों पर नौकर थे उनके लिए पैकेज तैयार किया जाए। अच्छा, व्यापारी नेता हैं आप, अभी शराब की दुकानें खुल गई, क्या ये सरकार का उचित कदम है या अनुचित? देखिए, अगर व्यापारी नेता के तौर पे आप मांगेंगे तो वो भी हमारे व्यापारी हैं, तो व्यापार अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर एक सामाजिक तौर पे अगर आप मानेंगे तो ये गलत है और कोरोना फैलने का कारण भी यही बहुत बड़ा बनेगा। शराब के माध्यम से कोरोना फैल सकता है।